हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो द जर्नी। हम इस सफर में एक साथ चलते चलते आज 19th एपिसोड पर हैं। 18वें एपिसोड में इजरायलियों ने लाल समुंदर पार किया था, रेड सी। वन ऑफ द फाइनेस्ट मिरेकल्स दैट गॉड डिड फॉर द इजराइलिट्स वाज पार्टिंग द रेड सी। भयानक समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। अब क्या करें? स्वर्ग का परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करने वाला और मुसीबतों में राह बनाने वाला परमेश्वर है। जब मूसा को समझ में नहीं आ रहा था, इजरायली घबराए थे और बहुत अनसर्टेनिटी थी, अब क्या होगा? आसमान के खुदा ने उनके लिए लाल समुंदर दो भाग कर दिया। लाल समुंदर परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को दर्शाता है, और ना सिर्फ इजरायली सूखे सूखे पार हो गए, जब मिस्री उनका पीछा करते हैं तो वो पानी लौट आता है और वो सब के सब डूब जाते हैं, मर जाते हैं। वो मौजे करने वाला खुदा आज भी जीवित है और तुम्हारी जिंदगी में मौजे करने जा रहा है। आज हम लोग लाल समुंदर के पार चलते हैं, और लाल समुंदर के पार बड़ा जश्न है, बड़ी जीत, बड़ा जश्न और बहुत धन्यवाद। Remember this, when God gives you victory, just don't only celebrate, but it is very very important for us to thank God। जीते हुए लोगों, जश्न मनाने वाले लोगों, शुक्रगुजार लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको बरकत मिल रही है, आशीष मिल रही है, तो किसी के साथ जरूर से ये स्ट्रीम शेयर कीजिए, किसी को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम खुदा के काम में आगे बढ़ सकें। आज जब इजरायली लाल समुद्र पार करते हैं, जैसे ही उस पार उतरते हैं, परमेश्वर कहता है मूसा से, तो अपने हाथ को फिर बढ़ा, और मूसा अपनी लाठी उठाता है और वो पानी जो तूत के समान, बाइबल बताती है इट्स लाइक अ वॉल। अब कैसे पानी तूत के समान होगा? शायद कुछ हुआ एंड द वाटर वॉज फ्रोजन लाइक अ वॉल। लोग देख पा रहे थे, शायद कुछ हवा चली और दीवार के समान पानी खड़ा हो गया, तूत के समान। मे बी इट वॉज फ्रोजन, और ये उसमें से पार उतर गए। जब मिस्री कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहता है मूसा से अपना हाथ उठा, लाठी बढ़ा, और पानी वापस आने लगता है। और परमेश्वर ने कहा था, जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो दोबारा नहीं देखे होगे। एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम ट्रू। सारा का सारा मिस्र का सैनिक, घुड़सवार, तलवार, रथ, सब पानी में डूब गए, और आज तक उनके अवशेष कभी कभी गहराइयों में, समुंदर की गहराइयों में दिखाई पड़ते हैं। He is a miracle working God. But when they crossed over, मूसा ने गीत शुरू किया, और यह बहुत अच्छा गीत है। निर्गमन उसके 15वें अध्याय में मूसा ने खुदा के लिए और उस बड़ी जय के लिए जो आसमान के खुदा ने दी थी, एक गीत प्रारंभ किया। एंड दे स्टार्टेड थैंकिंग एंड सिंगिंग ग्लोरी एंड प्रेजेस अनटू द लॉर्ड। मूसा ने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तीसरा पद कहता है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। दिस सॉन्ग इन द बाइबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द बाइबल। बाइबल का यह पहला गीत है। हमारे चर्चेज में गीतों ने बहुत अद्भुत रोल अदा किया है। हमारे हर प्रार्थना सभा में, हमारी हर इबादत में आप देखते हैं ढेरों वर्शिप सॉन्ग्स होते हैं। और अब तो चर्च में करीब करीब आधा समय गीतों का और सोलोस का, क्वायर्स का होता है, और आधा समय कलाम का और प्रचार का होता है। हमारी जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आपको बहुत सी बाइबल की आयतें याद ही इसीलिए हैं क्योंकि आपने उन्हें गीतों में गाया है। जी, these songs are very important because they have something wonderful that sticks in our brain। गीतों में खास बात क्या होती है? जब कोई चीज गा के बताई जाती है तो पता नहीं कैसे दिमाग में अपनी राग के कारण या उस ताल के कारण वो कहीं रुक जाती है। याद है आपको, जब हम लोग बचपन में टेबल्स याद करनी होती थी, तो टेबल्स याद करना, अरे बड़ी टेढ़ी खीर होती थी। तो
जब गा के याद करते हैं ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो टेबल्स याद करना आसान हो जाता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 याद हो जाता है। और अगर कोई कभी 20 से पूछ ले क्या होता है 17 3, तो आपको पूरा रिपीट करना पड़ता है, तभी याद आता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि एक लय बन जाती है और फिर वो हमें याद हो जाते हैं। दूसरी बात, गानों में या गीतों की अच्छी बात यह होती है, दे हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन अ बेटर वे। एक गाना मैं सुन रहा था बहुत पहले, उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी, उसमें था, रोने ना दीजिएगा तो गाया ना जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया ना जाएगा। अच्छा, जब आप रोना, अपना दुख व्यतीत करना मांगते हैं, अगर उसे गा दिया जाए तो थोड़ा सरल हो जाता है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे याद है, किसी ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा, दुखी होगा, वियोगी होगा पहला कवि, और उसकी आह से निकला होगा गान, उसके दुख से गीत निकला, और वही बनकर कविता का रूप बहा करे चुप चुप अनजान। तो कुछ होता है इस पोएटिक फॉर्म में या इस राग में जो हमारे दिमाग में स्टिक कर जाती है। इसलिए बाइबल के गीत बहुत जरूरी हैं कि हमारे घरों में और हमारे परिवारों में गाए जाएं और बजते रहें। नो, इट इज नॉट ओल्ड फैशन्ड, इट इज द विल ऑफ गॉड। आपको मालूम, बाइबल में लगभग 200 गीत पाए जाते हैं। मूसा के गीत, दाऊद के गीत, यिर्मयाह के गीत, हन्ना के गीत, सुलेमान के गीत, और ऐसे ढेरों गीत हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं। और ये निर्गमन उसके 15वें अध्याय का ये गीत इतना हिट हुआ, बल्कि सुपर हिट हुआ, दैट दिस बिकेम द लास्ट सॉन्ग ऑफ द बाइबल। जब प्रकाशित वाक्य उसके 15वें अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल के आखिरी गीत के जिक्र हो रहा है, और तब लिखा हुआ है, स्वर्गों में फरिश्ते मिलकर मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। ओ, दिस सॉन्ग वाज सो प्रेशियस एंड दिस सॉन्ग वाज सच अ हिट। नॉट ओनली इजराइट्स आफ्टर क्रॉसिंग द रेड सी, पर आज स्वर्ग में फरिश्ते भी मूसा जी का गीत गा रहे हैं। भाई मूसा, कुछ तो खास बात है आपके गीतों में कि आपके गीत ना सिर्फ जमीन को बरकत दे रहे हैं पर आसमान में भी गूंज रहे हैं। जी, क्योंकि गीत बहुत सी बार हमारे दिल को और हमारे दिल के हाल को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। मेरी दुआ यह है, मेरी तमन्ना यह है, हम में से हर एक, चाहे पासबान हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे प्रॉफिट हो, या कुछ और भी काम करते हो, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आपसे भी कह रहा हूं, रिमेंबर दिस, अगर आप खुदा को प्यार करते हैं तो अपनी जिंदगी में खुदा के गीतों को उमड़ने दीजिए। अलाउ योर स्पिरिट टू सिंग अलोंग। और जब हम खुदा के गीत गाते हैं, हम जब खुदा की बातें करते हैं, जाने और अनजाने में हमारे मुंह से आराधना होती रहती है। बड़ा अच्छा तरीका मैंने अपनी जिंदगी में रखा है कि सुबह के टाइम कोशिश करता हूं जरूर से अपने घर में परमेश्वर की महिमा के गीत बजा सकूं। हमारा ग्लोरी टू गॉड तो इसीलिए मशहूर है क्योंकि इनके कॉन्सर्ट्स और इनके गीत सारी दुनिया को आशीष देते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च हैज बीन रियली ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द वर्शिप दैट वी हैव लर्न्ड। और हमारी दुआ यह है कि ये दुनिया उसके गीतों से भर जाए। गीत तो सारी दुनिया गाती है, कोई अपनी अमीरी का गाता है, कोई अपने रुतबे का गाता है, कोई अपनी सेहत का गाता है, कोई अपने ताऊ जी का गाता है, कोई अपने पिताजी का गाता है, कोई अपने बच्चों का गीत गाता है। अरे गीत गाना है तो उसका गाओ जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। और मूसा जब ये गीत गा रहा है, ही इज रिजॉइसिंग, ही इज सिंगिंग एंड ही इज थैंकिंग गॉड, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत विजय दी है। और गीतों में ना बहुत ध्यान रखिएगा, एवरी सॉन्ग राइटर हु इज राइटिंग अ सॉन्ग, एवरी सिंगर हु स्टैंड्स ऑन अ स्टेज एंड सिंग्स, हर संडे आपको मौका मिलता है गीत गाने का, हर प्रार्थना सभा में आप गिटार लेके खड़े होते हैं, आपकी भी तमन्ना है आप गीत लिखें, शायद आपके 2-4 गीत बहुत हिट भी हैं, और आप भी देख रहे हैं कि मैं चाहता हूं अमित कामले जी की तरह, मैं भी चाहता हूं कैमरॉन मेंडिस की तरह, या मैं भी चाहता हूं कि रॉकी भाई की तरह, विपिन भाई की तरह मैं भी गीत गाऊं, मेरे भी गीत मशहूर हों। ग्रेट, बट प्लीज रिमेंबर, इन गानों में अगर मेरी तारीफ होगी, मेरी चर्चा होगी, मेरी वाहवाही होगी, मेरे कामों का जिक्र होगा, तो गाना
फ्लॉप हो जाएगा। ये गीत मशहूर तभी होगा, ये गीत सबकी जुबान पर तभी चढ़ेगा, ये गीत तभी सुपरहिट होगा और आसमानों में भी गाया जाएगा अगर इस गीत में खुदावंत की तमजीद हो। If God is being glorified in your songs, the song will go miles. जब मूसा ये गीत गाना शुरू करता है तो लिखा हुआ है मूसा गीत गाता है और मरियम के साथ और बहुत सी औरतें ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर आज मूसा की बहन मरियम खंजरी लेकर बजा रही है और गीत गा रही है, खंजरी लेकर बजा रही है और गीत गा रही है, खुदावंत की तमजीद कर रही है। और लिखा हुआ है कोरस पार्ट मूसा गाता है और उसके बाद सब लोग ज्वाइन करते हैं, फिर वर्सेस मूसा गाता है और कोरस में सब लोग ज्वाइन करते हैं। और अभी तक जो डर था, रोना था, हड़बड़ाहट थी, सारी दुनिया भूल गई। Now Israelites are rejoicing and thanking God. याकूब ने बताया है यदि कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। पर बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब क्या कहने लगा 5वें अध्याय में 13वें पद में, और अगर कोई खुश है तो स्तुति के भजन गाए। इफ यू आर हैप्पी, इट्स अ ग्रेट डे। आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो हमारे घर में जश्न है, आज तो हमारे बच्चे का बर्थडे है। अरे लगाओ गाना। कौन सा गाना बज रहा है आपके घर में? रुक जाइए, एक बार सोच लीजिए आपके मोबाइल में, आपकी प्लेलिस्ट में क्या लगा है। लिखा हुआ जब भी कोई आनंदित हो तो भजन गाए या गीत गाए नहीं, स्पेसिफाई किया गया है स्तुति के गीत, सॉन्ग्स ऑफ प्रेज। आई एम सॉरी, हमने बहुत सी बार अपनी खुशी के लिए जाने कौन कौन से गाने गाए। झूमे जो पठान, बेचारी मुन्नी आज तक बदनाम। क्यों? क्योंकि हमें लगता है आनंद सिर्फ इसी में मिलता है। मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर को मालूम था इंसानों को खुशी के लिए, आनंद के लिए गीत चाहिए होंगे। और मेरी प्रार्थना है कि खुदा बाप हमारे गीत ऐसे हो कि सारी दुनिया, खुदा बाप हमारे गीत ऐसे हो कि सारी दुनिया हमारे गीतों पर झूम सके, नाच सके और बड़ाई कर सके। What an amazing song Moses wrote, कि ना सिर्फ वो जमीन पर गाया जा रहा है पर आसमान में फरिश्ते उन गीतों को गा रहे हैं। अगर हम गीतों की बात कर रहे हैं तो राजा दाऊद को कैसे छोड़ सकते हैं? He is the most inspiring songwriter and a worship leader in the Christian world. अगर कोई बच्चा, कोई जवान चाहता है गीतकार बनना, संगीतकार बनना, म्यूजिशियन बनना, तो मेरी दुआ यह है सीखो तो राजा दाऊद की तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं वो समय के लिए जब हमारी कलीसियाओं में हमारे जवान गीत गाएं और गीत बजाएं। और जैसे दाऊद के बजाने से, जब दाऊद अपनी वीणा बजाया करता था तो बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ दिया करता था। काश हमारे घरों में, काश हमारे चर्चेस में, काश हमारे जवानों के हाथ में ऐसा अभिषेक हो जब गीत गाया जाए, जब गीत बजाया जाए, जब पियानो बजे, जब गिटार पर बजे, जब ड्रम बज रहा हो तो शोर ना हो, शराबा ना हो, पर एक ऐसा अभिषेक बहे कि दुष्ट आत्माएं थरथरा कर निकल जाएं, बीमार चंगे हो जाएं और खुदा की रूह जुम्बिश करने लगे। बाइबल में कई बार लिखा है when the prophets were about to prophesy they would say bring me a musician, और एक संगीतकार, एक बजाने वाला आता था, एक म्यूजिशियन आता था और वो आके बजाता था और परमेश्वर के सेवक भविष्यवाणी करते थे। मेरी दुआ ये है ये गीत हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में और ये प्रोफेसीज हमारी जिंदगी में खुदा के जलाल को जाहिर कर सकें। बहुत अच्छी तरह से दाऊद ने लिखा है। भजन संहिता 118 और उसका 15वां पद है, कहने लगा धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। Rejoicing and salvation is heard in the tents of the righteous. जो धर्मी का घर है, धर्मी का तंबू है, उसमें क्या हो रहा है? जय जयकार हो रहा है, उसमें उद्धार की रागनी है, उसमें खुदावंत की महिमा के गीत हैं। बताइए आपके घर में क्या हो रहा है? जय जयकार है या हाहाकार है? एक ही चीज रह सकती है, या तो सिंगिंग होगी, गीत होंगे, जय जयकार होगा,
या फिर हाहाकार होगा, कुड़कुड़ाना होगा, बुड़बुड़ाना होगा। इजरायलियों की यह बहुत बड़ी समस्या थी। जब परमेश्वर कोई अद्भुत काम करता, जब परमेश्वर कोई उनके लिए चमत्कार करता, जब स्वर्ग का परमेश्वर उनके लिए जंगल में रास्ता बना रहा था, कभी समुद्र को दो भाग कर रहा है, कभी आसमान से मन्ना बरसा रहा है, कभी उनको चट्टान से पानी पिला रहा है, सब गीत गा रहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, परम पिता की हम स्तुति गाएं। पर जैसे ही कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जैसे ही मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, जैसे ही थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, दे स्टार्ट मर्मरिंग, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग। व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन आर यू? आर यू अ कंप्लेनिंग क्रिश्चियन और आर यू अ थैंकिंग क्रिश्चियन? इन दिनों में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमें क्या मिला है, क्या फायदा, क्या जिंदगी है, अब फिर भी हम रोजा रखें, प्रभु हम देखो तुम्हारे सामने फिर भी। या आप अपनी परिस्थितियों, अपने हालातों में जो कठिन है, खुदा का शुक्र करते हैं। दाऊद ने कहा, तब कहा जब वो चौतरफा दुश्मनों से घिरा हुआ था, उसके पास छुपने की जगह नहीं थी, तब भजन 32 में बड़ी खूबसूरती से धन्यवाद करते हुए कहने लगा 7वें पद में, तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर रखा है। दुश्मनों ने घेर रखा है, हाँ घेर रखा है। मेरे शत्रु मेरे सर के बालों से ज्यादा है, हाँ है, पर मैं धन्यवाद करता हूं शत्रुओं और मेरे बीच में समथिंग दैट इज सराउंडिंग मी आर द सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड द सॉन्ग्स ऑफ थैंक्सगिविंग एंड द सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। जब अस्पताल में हो ना और डॉक्टर सब तरफ की गंदी बातें कह रहे हो, उस समय खुदावंद की गीत गाइए। जब आप सफर में जा रहे हो और रास्ते में मालूम नहीं क्या हो जाएगा, रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत कोरा है, बहुत अंधेरा है, एंड इट इज वेरी टेरिबल, सिंग प्रेजेस। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डार्केस्ट वैली इन योर लाइफ, सिंग प्रेजेस। खुदावंद का गीत सिर्फ यर्दन के उस पार, लाल समुंदर के उस पार, या जब मन्ना मिल जाए तब नहीं, अपनी मुसीबतों में, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में यहोवा का गीत गाओ, एंड गॉड विल टेक यू अक्रॉस द रेड सी। मैं विश्वास करता हूं ये गीत हमारी जिंदगियों को एक नया आनंद और धन्यवाद करना सिखाते हैं। खुदा करे हमारे घर में खुदावंद की महिमा के गीत सर्वदा गाए जाएं। भजन 120 से लेकर भजन संहिता 134 तक ये 15 भजन हैं। इन्हें नाम दिया गया है यात्रा के गीत। जब परमेश्वर के लोग उस पवित्र मंदिर की तरफ जाया करते थे जो सुलेमान ने बनाया था, तो वो सब दे वुड गैदर एट शीलो, और शीलो पर झुंड बनाकर जमा होते थे, और फिर जब वहां से वो आगे फॉरवर्ड मार्च करते थे, तो ऐसे नहीं बस चले जा रहे हैं चलो चर्च जाए, चलो आराधना करेंगे, बलिदान ना। इससे पहले कि मंदिर पहुंचे, इससे पहले कि कुर्बानी करें, इससे पहले वहां खुदा से मुलाकात करें, अपने सफर में वो गीत गाते 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 आगे बढ़ा करते थे। 122 में लिखा हुआ है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चलें। जी, जब खुदा के घर जा रहे हैं ना, तो चर्च जाकर गाना गाएंगे, चर्च में बैठ के दुआ करेंगे, जी नहीं। जब घर में कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, जब नहा ही रहे हैं, जब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तब से अपनी आराधना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट सिंगिंग, थैंकिंग, प्रेजिंग गॉड। डोंट रश इनटू द चर्च फाइटिंग विथ योर वाइफ और फाइटिंग विथ योर किड्स। तुमने देर कर दी, तुम बदतमीज हो, तुम नालायक हो, रास्ते में सबसे लड़ते आ रहे हैं, जी नहीं। ये गीत तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। एक दिन की बात है, मुझे इतवार की सुबह 3 फर्क सभाओं में प्रीच करना था। मैंने रात भर पढ़ाई करी, तैयारी करी, अपना टाई वाई लगा करके, हैंडसम बन करके सुबह निकल गए। पहली सर्विस 8 बजे थी। मैंने कहा मैं आपके यहाँ आऊंगा और आप प्रेज वर्शिप थोड़ी छोटी रखिएगा ताकि मैं जल्दी से प्रचार करूं, और उसके बाद मुझे दूसरी सभा में जाना था, वो 9:30 बजे से थी। तो मैं यहां पहुंचा, मैंने अद्भुत प्रचार किया और सब कुछ अच्छा हो गया, और मीटिंग खत्म भी नहीं हो पाई थी, मैं फौरन निकल गया, अपनी गाड़ी उठाई, प्रचार किया, प्रभु तुम्हें प्यार करता है, प्रभु को तुम्हारी जरूरत है, माफ करो दूसरों को, दया करो, और ये सब प्रचार करके वहां से निकल गया। जब मैं आगे निकला तो मैंने देखा कि एक श्रीमान अपनी पत्नी के साथ कार में बैठे हैं और मेन रोड पर गाड़ी रोककर सब्जी वाले से भाव पूछ रहे हैं। आलू कितने का है, भिंडी कितने की है। अब मुझे पहुंचना अगली मीटिंग में, मैंने हॉर्न बजाया, पैप 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 पैप। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तुरई कितने की है,
बैगन कितने का है? अरे यार लेना है, गाड़ी से उतरो, किनारे लगाओ, खरीदो सामान, चले जाओ। रास्ता पूरा ब्लॉक किए हैं। मैंने शीशा नीचे रोल डाउन किया। मैंने कहा क्या करो, चला के उससे 2-3 बातें कहना मांगता था। इससे पहले मैं कुछ कहता, उसने शीशा नीचे किया और कहने लगा रिलैक्स, इट इज संडे। ओ, मुझे लगा किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया। पादरी साहब, रिलैक्स, इट इज संडे। You have preached an amazing message. You are heading to preach another one. और बीच में कोई गीत नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, हाहाकार मचाए हो, कुड़कुड़ा रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो। तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारे बाप की सड़क है, सब्जी वाले पे गुस्सा कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं प्रचार करता दूसरी सभा में जाकर के, इससे पहले मैं तीसरी सभा में खड़े होकर आराधना करता, God was dealing with me. I learned that lesson. और मैं कोशिश करता हूं उसके बाद हर दिन सड़क पर चलते हुए, अपने बच्चों के साथ बात करते हुए, कहीं काम पर जाते हुए, कहीं किसी व्यस्तता में भी आराधना बंद ना हो। मैंने अपने आप को सिखाया है, मेरी गाड़ी में तेल हो या ना हो, पर आराधना के गीत जरूर होने चाहिए। खुदा करे हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में खुदावंद की महिमा सर्वदा गूंजती रहे। मेक अ प्लेज टू योरसेल्फ, आई विल सिंग ग्लोरी टू हिज नेम। मैं उसके नाम की महिमा गाऊंगा। ऐसे गीत जो खुदावंद के जलाल के हैं, ऐसे गीत जो खुदावंद के कलाम के हैं, एंड दे विल हेल्प यू टू लर्न द वर्ड बेटर एंड सिंग प्रेजेस। और सभी सॉन्ग राइटर्स आपसे कहना मांगता हूं, ऐसे गीत गाइए जिसमें खुदा का कलाम बहुतायत से पाया जाए। कल हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे खुदावंद की मेहरबानियों की और इस सफर की, जो ये सफर आगे चलकर और अद्भुत और अमेजिंग हो जाएगा। सो इफ यू आर ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस स्ट्रीम विद समबडी। किसी के साथ बांटिए, किसी को इनवाइट कीजिए, किसी को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको आशीष मिली है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे।